कैसे हो मेरे प्रिय। आज नियम करोली बाबा तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। उन्हें पता है तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या समस्या है, क्योंकि बाबा अंतर्यामी है। जिन लोगों की जिंदगी में दुख होता है, कर्ज होता है, अशांति होती है, ऐसे कई गरीब और अमीर लोग शांति प्राप्त करने के लिए बाबा के धाम कैची धाम पहुंचते हैं। लेकिन आज इस संदेश के माध्यम से घर बैठे बाबा तुम्हें संदेश प्रदान करने आए हैं, क्योंकि तुम उनके परम भक्त हो। तुम उनका नाम लेते हो, उन्हें याद करते हो, और आज तुम उदास हो। तुम्हारे मन में खुशी की कोई बात ही नहीं है। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि जिंदगी में 9 दुख आते होंगे, तब जाकर एक खुशी आती होगी। आखिर ऐसा क्या है? इसके पीछे क्या कारण है? बहुत बड़े सवाल का जवाब आज तुम्हें मिलने वाला है, क्योंकि कई सवाल तुम्हारे मन में उठ रहे हैं कि कोई इंसान है जो गलत काम करके खूब मौज कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, और वहीं पर एक मैं हूं जो रात दिन मेहनत करता हूं, हर संभव प्रयास करता हूं, तब जाकर 2 रोटी कमाने को मिलती है। लेकिन आज नियम करोली बाबा तुम्हें साक्षात दर्शन देने आए हैं। तुम्हारी जिंदगी की समस्याओं को दूर करने आए हैं। तुम परम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि यूनिवर्स ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होने वाला है। तुम्हारे घर आंगन में भी खुशियां छाने वाली हैं, और अब अंधकार भरी रातें दूर होगी और जिंदगी में सूरज की किरण व्याप्त होगी, जहां सब कुछ सकारात्मक और बेहतरीन होगा। लेकिन हमारी इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। आज जिन जिन लोगों को अचानक से यह वीडियो मिला है, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह विधि का विधान है कि यह संदेश तुम्हारे पास आएगा, तुम इसे पूरा सुनोगे और तुम्हें नया मार्ग मिलेगा। जिंदगी की चिंता से तुम मुक्त होंगे। लेकिन अगर तुमने मूर्खता दिखाई और विधि के विधान को थोड़ा भी गड़बड़ा या इस संदेश को अंत तक नहीं सुना, तो जहां तुम्हारा आने वाला कल संवरने वाला था, वहीं तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख दोगे। सबसे पहले नीम करोली बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से हमारे चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा उन्हें ऐसे संदेश सही समय पर मिलते रहें। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आखिर मेरा क्या होगा? क्या मेरे पास भी बहुत सारा पैसा होगा? क्या मेरे पास भी बड़ी कार, बड़ा घर, सुख सुविधाएं होंगी? मन में हर बार यही विचार आता है कि मैं कई अमीर लोगों को देखता हूं जो जुए सट्टे का काम करते हैं, शराब बेचने का काम करते हैं, ब्याज पर पैसे देने का काम करते हैं। लेकिन आज वे लोग फॉरेन में घूम रहे हैं, महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं। आखिर इतने कम समय में उन्होंने इतना कुछ कर लिया, और मैं पिछले 10 साल से 15 साल से जॉब कर रहा हूं, व्यापार कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी जिंदगी में वह खुशियां क्यों नहीं है? मेरे पास महंगी कार नहीं है, ठीक ठाक मामूली घर है, बंगला नहीं है। सुख सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ता है, एक एक रुपया पैसा बचाना पड़ता है। हम तो भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, वो लोग तो भगवान का नाम भी नहीं लेते, फिर भी उनके पास ज्यादा पैसा है और हमारे पास कम। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? तो आज नियम करोली बाबा बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें समझाना चाहते हैं। अगर कान खोलकर यह बात सुन लोगे तो तुम्हारे मन में फैला हुआ सारा भ्रम दूर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जो इंसान गलत काम कर रहा है, जो इंसान मांसाहार कर रहा है, या जो इंसान शराब पी रहा है, जो इंसान जुआ सट्टा खेल रहा है, अनाप शनाप ब्याज का पैसा खा रहा है, या फिर हर तरह से गरीबों को परेशान करके किसी का पैसा हड़प रहा है, ऐसे लोगों को भगवान बहुत बड़ी सजा देते हैं। तुम महसूस करते हो कि उसके पास कम समय में बहुत कुछ आ गया, क्योंकि पूर्व जन्म के उसके कुछ अच्छे कर्म होते हैं। अब भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था बिठाते हैं कि इस इंसान के पिछले जन्म के जितने भी अच्छे कर्म हैं, उसका सारा फल इसे जल्दी जल्दी दो, तो तुम देखोगे वह कम समय में भाग्यशाली बन जाएगा। लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य तुम नहीं जानते। जल्दी जल्दी उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्म समाप्त हो जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म तो समाप्त हो गए, अब बचा क्या? केवल और केवल बुरे कर्म। फिर वह इंसान इतना बुरा गिरता है, इतना बुरा गिरता है कि उसका घर भी बिक जाता है, पैसा भी चला जाता है, परिवार भी टूट जाता है। कई जगह तुम महसूस करना, जो ये आसानी से कमाया गया धन होता है, ये बहुत जल्दी चला जाता है। अब बात अगर तुम्हारी करें कि तुम भगवान का नाम ले रहे हो, फिर भी इतना दुख तुम्हें क्यों मिल रहा है? इतनी सालों से तुम मेहनत कर रहे हो, फिर भी उतना बड़ा तुम क्यों कुछ नहीं कर पाए? तुम अशांति में क्यों जीते हो? चिंता में क्यों रहते हो? तो तुम इतना ध्यान रखना, तुम भगवान के प्रिय हो, तुम भगवान के खास हो। तुम्हारे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी उसका निपटारा हो, इसीलिए थोड़ी बहुत चिंताएं, थोड़ी बहुत दिक्कतें तुम्हारी जिंदगी में बनी हुई हैं।
अब भगवान चाह रहे हैं जल्दी जल्दी तुम्हारे बुरे कर्म जो भी थे वह सब फाइल निपट जाए। अब बचेगा केवल और केवल अच्छा कर्म, पूर्व जन्म का और इस जन्म का। फिर वह तुम्हारी जिंदगी में इतना सुख लेकर आएगा, इतना सुख लेकर आएगा कि भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें अपना बना लेंगे। तो जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह भगवान की प्लानिंग होती है। किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, वह भी विधि का विधान है। किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा है, वह भी किसी कारणवश हो रहा है। तुम इस बात को समझ लो कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होता है। लेकिन हम जो है हर स्थिति में भगवान को कोसते हैं। अगर हमारा कोई काम नहीं बना तो हे भगवान तूने क्या किया, हमारा कोई काम बन गया तो भगवान आपकी कृपा है। लेकिन वास्तविकता में हमें कुछ मिलता है या हम कुछ खोते हैं, यह सब कुछ हमारे कर्मों के आधार पर होता है। पूर्व जन्म के कर्म ही इस जन्म में हमें अमीर या गरीब बनाते हैं। हमारी यह बात लिखकर रख लो। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि गुरुजी अगर मेरे पिछले जन्म के बुरे कर्म हैं तो क्या जिंदगी भर लाख मेहनत करने के बावजूद भी मेरे अच्छे दिन नहीं आएंगे? अगर मेरी किस्मत खराब ही है मेरे कर्मों के आधार पर तो फिर तो मैं मेहनत करूं ही ना, क्योंकि मुझे तो अपना भविष्य पता है कि सब कुछ बेकार ही होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना कि तुम अपने पिछले जन्म को नहीं जानते। हो सकता है एक समय तक बुरे कर्मों का फल मिले, उसके बाद तुम्हारे अच्छे कर्म हो। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, यह दुनिया उम्मीद पर ही कायम है। लेकिन जो लोग हैं वह बात बात पर निराश हो जाते हैं। उन्हें केवल अच्छाई सुननी है, जरा सा बुरा क्या जिंदगी में हो गया, वह तो हाथ पांव छोड़ देते हैं, उदास हो जाते हैं। नियम करोली बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि भगवान अगर तुम्हें बड़ा बनाना चाहेंगे तो तुम्हें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन तुम्हारे कर्म खराब है, तुम्हारी हरकतें खराब हैं, तुम्हारा चरित्र खराब है, तो भगवान तुम्हें बड़ा भी बनाना चाहेंगे तो तुम्हारे खोटे कर्म तुम्हें बड़ा नहीं बनने देंगे। इस बात को गांठ बांध लो। अगर अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। तुम्हें अंधेरे में भी रास्ता दिखने लगेगा। और इतना ध्यान रखना कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है इसका मतलब अभी अंत नहीं आया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो परमात्मा है हम उनके बच्चे हैं और वह हमारे माता पिता हैं। अब माता पिता अपने बच्चों से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। माता पिता अपने बच्चों की जिद भी पूरी करते हैं। इसीलिए अपने परमात्मा के साथ जो अपना संबंध है वह माता पिता का बनाओ। अपने माता पिता की तरह उनसे आज्ञा लो, गलतियों की क्षमा मांगो, उनसे कुछ मांगो, प्रार्थना करो, उनके सामने गिड़गिड़ाओ, वो तुम्हारी सुनेंगे। लेकिन जिंदगी में अगर कोई दुख तुम्हें वह देते हैं तो इतना ध्यान रखना, हमारे माता पिता हमारा अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते होंगे क्योंकि वह तुम्हें अच्छी सीख देना चाहते हैं। उसी प्रकार से जिंदगी में कभी कभी मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो ऊपर बैठे हमारे माता पिता परमात्मा स्वरूप वह हमें यह समझाना चाहते हैं कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम हर किसी पर भरोसा कर लेते हो, तुम किसी के भरोसे अपनी महंगी चीज छोड़ देते हो, 2 पल की दोस्ती में अपने घर के निजी राज बता देते हो। यह सब बातें सरासर गलत हैं, क्योंकि जमाना स्वार्थी और मतलबी लोगों से भरा हुआ है। क्योंकि यह कलयुग है। एक सतयुग था जहां जब प्रभु श्री राम वनवास के लिए गए तब भरत को राज सिंहासन संभालना था। लेकिन उनकी क्या विचारधारा थी कि जब मेरे भैया वनवास भोग रहे हैं तो मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं। वे खुद अयोध्या से कुछ किलोमीटर दूर झोपड़ी बना करके रहे। ऐसा भाई भाई का प्रेम सतयुग के समय में था। लेकिन अभी कल युग में एक भाई की जमीन हासिल करने के लिए दूसरा भाई उसकी जान तक ले लेता है। 2 भाई कोर्ट कचहरी में सालों साल जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए लड़ते हैं। यही तो कलयुग की निशानी है। उन्होंने आपस में आखिरी बार बात कब की थी, एक दूसरे के यहां पर कार्यक्रम में शामिल कब हुए थे, उन्हें यह तक नहीं पता। तुम ऐसी जिंदगी मत जीना। तुम अपने आप को यह समझाना कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और जितना दिया है उतना पर्याप्त है। संतोष जीवन ही सर्व सुखमय जीवन है। नियम करोली बाबा तुम्हें समझाना चाहते हैं कि ये जिंदगी में तुम बहुत पैसा कमाओ। पैसा कमाना अच्छी बात है, परिवार के लिए कुछ करना अच्छी बात है। लेकिन एक बात अपने दिमाग में रखना कि एक दिन मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा, क्योंकि यह मृत्यु लोक है। जो तुम घर बना रहे हो यह घर तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो तुम बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हो यह तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। इसलिए जिंदगी को जीना सीखो। जिंदगी में हर कदम पर टेंशन लेना छोड़ दो। जिंदगी के हर कदम पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दो।
कामकाज में व्यस्त हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय निकालकर खुद की जिंदगी को जीना सीखो। कभी कभी मन करें वह व्यंजन खाओ, कभी कभी मन करें तो घूमने जाओ, कभी कभी मन करे तो गरीबों की सेवा भी करो। तुम्हें पता चलेगा कि मानव जीवन सिर्फ 8 से 9 की जॉब में शिफ्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर देखने लायक भी बहुत कुछ है, करने लायक भी बहुत कुछ है, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को बांध लिया है। तुम चाहकर भी वह नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। आखिर ऐसा क्यों? अपनी जिंदगी को जरा अपने अनुसार बनाओ, क्योंकि घुटन भरी जिंदगी तुम्हें निराशा देगी, तुम्हें कुंठा देगी, हर वक्त तुम्हें परेशान रखेगी। लेकिन कभी कभी दोस्तों के साथ बनाई गई ट्रिप, कभी कभी माँ बाप के साथ बिताया गया एक्स्ट्रा समय, कभी कभी पत्नी के साथ बिताए गए कुछ खास पल तुम्हें जिंदगी का सुकून प्रदान करेंगे। तुम्हें महसूस होगा कि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मेरी भगवान से हमेशा शिकायत रही कि तूने मुझे बड़ी कार क्यों नहीं दी, बड़ा बंगला क्यों नहीं दिया। लेकिन क्या तुमने भगवान का इस वजह से शुक्रिया अदा किया है कि तुम्हारे पास सकुशल, स्वस्थ और अच्छे सपोर्टिव माता पिता हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका पैसा अपने माँ बाप की बीमारियों पर लग जाता है। बहुत सारे अमीर लोग ऐसे हैं जो अपने पत्नी के केस को लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी उनसे डिवोर्स चाहती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में वह लड़ रहे हैं, हर महीने उसे पैसे भेज रहे हैं। तुम्हारे पास इस दुनिया में एक अच्छी पत्नी है जो तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखती है, तुम्हारा ख्याल रखती है। क्या यह किसी सौभाग्य से कम है? तुम्हारे बच्चे मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अच्छे संस्कार में बच्चे तुम्हारे हैं। ऐसी कृपा तुम्हारे ऊपर ईश्वर ने की है। क्या यह किसी सौभाग्य से कम है? इंसान चाहे तो खुश रहने की वजह ढूंढ सकता है और खुश रह सकता है, लेकिन उसे तो केवल और केवल दुख ही रहने की वजह ही सामने दिखाई देती है कि मुझे भविष्य में यह काम करना है, वह काम करना है। छोड़ दीजिए। जो ऊपर वाला परमात्मा है वह बहुत बड़ा दयालु है। रात्रि के समय टहने पर जो पक्षी आग बंद करके सो रहे होते हैं वह उन्हें तक गिरने नहीं देता। तुम्हें कैसे गिरने देगा? हर कदम पर परमात्मा का सपोर्ट तुम्हारे पास है। तुम खुद कई बार महसूस भी करते हो कि भगवान तुम्हें हर बार मुश्किल परिस्थितियों से बचाते आए हैं। जहां तुम्हारा जाना गलत था वहां तुम्हें रोक दिया जाता है। हर हाल में तुम भगवान से सवाल करते हो कि मेरा अच्छा समय कब आएगा, लेकिन भगवान तुम्हें यही कह रहे हैं कि जरा अपने आसपास नजरें घुमाकर तो देख, तेरा बुरा समय था ही। कब तूने सोच सोच कर ही अपने समय को बुरा बना रखा है। कई बार झोपड़ी में रह रहे गरीब बच्चे जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं, जिन्होंने रोटी नहीं खाई होती है, वह भी हंसकर खेल रहे होते हैं। जब वह इतने बुरे हालातों में हंस सकते तो तुम्हारे को तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। नियम करोली बाबा तुम्हें यही समझाना चाहते हैं। उदासी छोड़ दो, हंसना शुरू करो। 4 लोगों के हंसी की वजह बनो, क्योंकि इस दुनिया में रोना है तो बड़ी आसानी है। रोने की तो 10 वजह है, लेकिन हंसने की एक वजह भी तुम्हारे पास है, तो उसे पकड़ लो और उसे छोड़ना मत। अपने आप को यह समझाओ कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। उन्होंने मेरे साथ कितना कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने खुद की खुशियों का त्याग करके मेरे लिए खुशियां खरीदी हैं। क्या मैं उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनूंगा? क्या मैं हमेशा उनके ऊपर बोझ बनकर रह जाऊंगा? मुझे उनके लिए बहुत कुछ करना है। उन्हें घुमाना है, उनके सपनों को पूरा करना है। समाज के लोग उन्हें सम्मान की निगाहों से देखें, ऐसा कुछ करके दिखाना है। क्या तुम प्यार के चक्कर में पड़ जाते हो और अपने हाथों की नस काट लेते हो? उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बर्बाद होकर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे, अपने कीमती जवानी के सालों को बर्बाद करोगे। ये सब साइड में करके मेहनत करो, रणनीति बनाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, पैसा बनेगा, अनुभव बनेगा। उस अनुभव से तुम 2 से 3 साल बाद और कुछ बड़ा कार्य करोगे और समय के साथ तुम एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित करोगे। तुम खुद महसूस करोगे कि जब तक इस दुनिया में कदम आगे नहीं बढ़ाया जाता तब तक आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि आगे तो जिंदगी बहुत बड़ी है, कब, कैसे और क्या करूं। लेकिन जब हम किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते आगे का रास्ता दिखता चला जाता है। वही जिंदगी है, थोड़ा आगे बढ़ो, फिर भगवान मार्ग दिखाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर अगला मार्ग दिखेगा और एक दिन तुम लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। वीडियो में बताई गई एक एक बात ने अगर तुम्हें हौसला दिया है तो एक प्यारा सा लाइक करना तो बनता है। और रोजाना बाबा के यूं ही संदेश प्राप्त करने के लिए
हमारे चैनल सनातन टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अपने सभी रिश्तेदारों तक ये वीडियो शेयर कर दें, जिससे उनका भी इन बाधाओं की वजह से जीवन नष्ट ना हो। इसी कामना के साथ ही आप सदा सुखी रहो, नित प्रतिदिन आगे बढ़ो, यही मेरा आशीर्वाद है। सभी दर्शकों को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।